चलिए, मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ें। ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज़ बताना मैं चाहूँगा कि अब राज्य जो है, मतलब कि आपने देखा होगा कि मैंने कर्नाटक, मैसूर, पंजाब पढ़ा दिया। अब मुख्य रूप से आज आपको अवध और हैदराबाद पढ़ा दूंगा। ठीक है। तो एक और एक केवल बच जाएगा बंगाल। ठीक है। तो बंगाल के बाद हम लोग यूरोपीय कंपनी की तरफ चल चलेंगे। ठीक है। तो आप अगर ये चीज़ सोच रहे हैं कि अभी भी हम वेट करके इस क्लास के साथ जुड़ेंगे तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप बहुत पीछे से आपको जुड़ जाना चाहिए। चलिए, अभी भी कुछ ज़्यादा आपका बिगड़ा नहीं है। आप लोग सभी लोग इस वीडियो के साथ जल्दी से फटाफट जुड़ जाए। ठीक है। मेरी कोशिश यही रहती है, देखिए जो भी भाई बंधु हैं मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरी कोशिश यही रहती है कि भाई आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है, तो आप मेरे से कुछ लेके जाएं, आपको मेरे से प्रॉफिट हो। ठीक है, समझ गए। हाँ, कमेंट वगैरह जो भी है आप करते रहें। आप जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, कोई आपको यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग कौन सा राज पढ़ेंगे? तो अवध राज पढ़ेंगे। कौन सा? अवध राज। अवध राज। ठीक है, अवध राज। तो इन सब राज्यों के बारे में थोड़ा बहुत आप तो पीछे से पढ़ते आए होंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था इन सब राज्यों के बारे में। ठीक है। तो अवध जो है वह मुगल राजा किसके, मोहम्मद शाह के समय में अपने आप को क्या कर दिया था, स्वतंत्र कर लिया था। और स्वतंत्र करवाने वाला कौन था? तो शहादत खान था 1722 में। ठीक है। तो यहां से आप स्टार मार के लिख ले कि 1722 में अवध मुगल शासक मोहम्मद शाह से शहादत खान ने, ठीक है, मुगल शासक मोहम्मद शाह से शहादत खान ने क्या किया? स्वतंत्र किया। स्वतंत्र किया था। ठीक है। अब ये बेचारा जो था ये क्या कर गया? तो ये सवाल पूछा जाता है कि स्वतंत्र कब हुआ? तो 1722 में हुआ था। ठीक है। किसने किया था? तो शहादत खान ने किया था। उस समय मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। ठीक है। अब इसके बाद यह स्वतंत्र होकर अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो लखनऊ। ठीक है। कहाँ पे बनाया था? तो लखनऊ में अपनी इसने राजधानी बनाई। लेकिन बेचारे शहादत खान की क्या थी, किस्मत खराब थी। इसी के समय एशिया का नेपोलियन कहे जाने वाला नादिर शाह ने हमला कर दिया। क्या कर दिया? इसी के समय, यहां लिख लेंगे, इसी के समय नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया था। ठीक है। लेकिन यह बेचारा शहादत खान क्या किया कि अपना दिमाग लगाकर इस नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उसका दिया। ठीक है। क्या कर दिया? दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए नादिर शाह को उसका दिया। और नादिर शाह क्या हुआ कि लखनऊ ना लूटकर वह दिल्ली चला गया और दिल्ली में बहुत लूटपाट किया और वहां से बहुत सारे धन दौलत लूट के लेके आया। ठीक है। लेकिन जैसे वह क्या हुआ कि दिल्ली से लूटकर लखनऊ की तरफ आने लगा तो बेचारा कौन था? तो आपको शहादत खान। ठीक है। शहादत खान क्या हुआ कि वो भी सोचा कि मैं भी कुछ इनको धन दौलत दे दूंगा तो ये हमारे पे आक्रमण ना कर ये क्या होगा कि फिर धीरे धीरे ये अपना निकल जाएंगे। लेकिन ये नादिर शाह क्या हुआ कि डर गया और डर के मारे शहादत खान की क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है। शहादत खान की हत्या कर दी। ठीक है। शहादत खान की ये नादिर शाह ने क्या कर दिया? हत्या कर दिया। ठीक है। किसका?
शहादत खान की हत्या। ठीक है, नादिर शाह ने शहादत खान की क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, इसके मृत्यु के बाद, ठीक है, इसका पुत्र सफद जंग, ठीक है, किसका, शहादत खान का पुत्र, शहादत खान का पुत्र, ठीक है। देखिए आराम से इसके एकदम एक एक सीक्वेंस से मैं आपको लेके चल रहा हूं। ठीक है, सफदर जंग, इसका पुत्र कौन था, सफदर जंग, और तथा सिराजुद्दौला कौन था, और सुजाउद्दौला। ठीक है, सुजाउद्दौला के बीच क्या हुआ, उत्तराधिकार के लिए अपने आप में यह जंग करने लगे, युद्ध हो गया। ठीक है, तो सुजाउद्दौला और सफद जंग के बीच, यहां से कर लेंगे बीच, उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो गया। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ, सुजाउद्दौला जीत गया। ठीक है, इस युद्ध में किसकी जीत होगी, तो इस युद्ध में सुजाउद्दौला की जीत हो गई। ठीक है, सुजाउद्दौला क्या हुआ, जीत गया। ठीक है, ठीक है, आराम से समझते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ था कि 1764 में बक्सर के युद्ध में, ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध। देखिए अभी तक जितना भी चीज हम आपको बताए हैं ये सब पॉइंटेबल है और ये सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आप एक एक चीज को आराम से देखते हुए चले, समझते हुए चले। मेरी कोशिश यही हमेशा रहती है कि आप लोग जो भी मैं पढ़ाऊं बस समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस युद्ध में अब आराम समझिए, इस युद्ध में सुजाउद्दौला जीत गया और यह क्या हुआ, शासक बन गया। ठीक है, लेकिन 1764 में बक्सर का युद्ध, ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध, ठीक है, 1764 में किसका युद्ध, बक्सर के युद्ध में, ठीक है, तिलकुट, मैंने आपको समझाया था कि तीनों सेना थी। ठीक है, अंग्रेजों ने हमला किया था, तीनों तिलकुट सेना में था और पराजित हो गया। यह क्या हुआ कि 1764 में बक्सर के युद्ध में इसने शामिल हुआ, यह सुजाउद्दौला शामिल हुआ, जिस सेना को तिलकुट सेना कहा गया। ठीक है, तिलकुट सेना कहा गया। 1764 में बक्सर के युद्ध में तिलकुट सेना में शामिल हुआ और पराजित हो गया। ठीक है, पराजित हो गया था। ठीक है, आराम से देखिए। अब तो मैं इतना सारा लिख देता हूं चीज, ठीक है, तो आपको सेंटेंस बनाने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती होगी। ठीक है, अब आगे चलिए। 1801 में 1764 के बाद अब 1801 में अवध ने, ठीक है, अवध ने वेलेजेली द्वारा प्रारंभ सहायक संधि को क्या कर लिया, स्वीकार लिया। ठीक है, तो यहां से हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे की ओर। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, तो क्या हुआ कि 1801 में वेलेजीरी द्वारा सहायक संधि, ठीक है, सहायक संधि को प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो इसे अवध ने क्या किया, स्वीकार लिया। ठीक है, आराम से चले, ये सब भी सवाल आपसे पूछा जाता है तभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एक एक पॉइंट को आराम से लेके चलेंगे। ठीक है, तो 1801 में यहां से लिख लेंगे, 1801 में अवध ने
अवध ने वेले जली के द्वारा पारम सहायक संधि को स्वीकार लिया। ठीक है, इस संधि को इसने क्या कर लिया? स्वीकार लिया। ठीक है, चलिए आराम से। तो ठीक है, इसके बाद ये पूछा जाता है, ये तो हो गया कि इसने सहायक संधि अपना लिया। ठीक है, इसके बाद अवध के अंतिम नवाब वाजिद, ठीक है, अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, अवध का अंतिम नवाब, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, कौन था? वाजिद अली शाह था। ठीक है, वाजिद अली शाह था जिसने अंग्रेजों ने इसे क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, अंग्रेजों ने इसे गिरफ्तार कर लिया और अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जाता है कभी कभी कि किस राज्य को अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर उसे हड़प लिया था। ठीक है, तो इसी को, ठीक है, अगला लिखेंगे कि कुशासन का आरोप लगाकर इसे अंग्रेजों ने हड़प लिया। क्या कर लिया था? अंग्रेजों ने इसे क्या कर लिया? अपने क्षेत्र में मिला लिया या हड़प लिया। यही कारण है कि वजीद अली शाह की पत्नी कौन थी? इसकी वजीद अली शाह की पत्नी का नाम क्या था? बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में क्या किया था? भारतीय सेनाओं का सपोर्ट किया था, यानी कि भारतीय सेनाओं का इसने नेतृत्व किया था। ठीक है, यहां से लिख लेंगे, यहां से कि वजीद अली शाह की पत्नी हमीदा बानो बेगम हजरत महल बेगम हजरत ने 1857 के युद्ध में क्या किया? भाग लिया। ठीक है, आराम से आप समझ गए। 1857 में इसने भाग लिया था और इसने भारतीय सेनाओं के नेतृत्व भी किया था। विद्रोह समाप्त होने के बाद जो हजरत महल, ठीक है, हजरत महल कहाँ चली गई? नेपाल चली गई और वहीं पे इनका मृत्यु हो गया। तो यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है, कि क्या लिख लीजिएगा? ऐसे सेंटेंस बना लीजिएगा, विद्रोह समाप्त होने के बाद हजरत महल नेपाल चली गई और वहीं पर इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आराम से समझ गए। तो ये सारे मतलब कि पॉइंट जो थे अवध से थे और ये सवाल आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कि इस पे हैदराबाद। तो हैदराबाद को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आज़ादी के बाद ही हैदराबाद अपना तमाशा खड़ा किया था। तो थोड़ा सा इसको हम लोग आराम से देखेंगे, समझेंगे कि कहाँ से कैसे पॉइंट बाय पॉइंट सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हैदराबाद राज्य डाल लें। ठीक है, हैदराबाद
राज्य, ठीक है, हैदराबाद राज्य। अब देखिए हैदराबाद जो स्वतंत्र राज्य बना वो 1724 में, मात्र 2 साल के बाद, ठीक है। तो यहां से लिख लेंगे कि 1724 में, ठीक है, 1724 में स्वतंत्र राज्य हैदराबाद बना। तो इसकी स्थापना किसने किया था? निजामुल उल्क मुल्क ने, मुगल बादशाह, ठीक है। 1724 में मुगल शासक मोहम्मद शाह से निजाम उल मुल्क, निजामु उल्क मुल ने क्या करवाया था? स्वतंत्र राज्य बनाया था, ठीक है, स्वतंत्र राज्य बनाया था। समझ गए आराम से, ठीक है। इसके बाद 1725 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने, आराम से समझिए, ये चीज मैंने आपको बताया भी, फिर से हैदराबाद बता रहा हूं तो यहां से बता रहा हूं, ठीक है। तो 1725 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने, ठीक है, बाजीराव 1725 में मराठा, ठीक है, पेशवा बाजीराव प्रथम ने इस पे आक्रमण किया और पालखेरा के युद्ध में निजाम को पराजित कर दिया, ठीक है। बाजीराव प्रथम ने आक्रमण करके निजामु उल मुल्क को हराकर किसकी संधि कर ली? ठीक है, किसकी संधि कर ली? पालखेरा, ठीक है, पालखेरा की संधि कर ली, ठीक है। क्या कर लिया? पालखेरा की संधि कर ली, ठीक है। इसका पेशवा और निजाम के बीच मुंशी शिवगामी की संधि हुई, ठीक है। तो यहां से भी लिख लें कि मुंशी, ठीक है। देखिए ये चीज मैंने आपको बता दिया है, फिर भी यहां पढ़ा रहा हूं तो आपको बताना है। शिवगामी, ठीक है, शिवगांव की संधि किसके बीच हुआ था? पेशवा प्लस निजाम, ठीक है, पेशवा और निजाम के बीच हुआ था, ठीक है। इस संधि के बाद क्या हुआ था? निजाम ने पेशवा की अधीनता को क्या कर लिया? स्वीकार लिया था। और चौथा, देखिए मराठे जो समाज थे 2 तरीके के टैक्स लगाते थे, चौथ और सरदेशमुखी, ठीक है, नाम के कर देने लगे, ठीक है। ये क्या हुआ कि निजाम जो था पेशवा का अधीनता स्वीकार करने के बाद चौथ, जो कि मराठाओं का मतलब कि फेवरेट टैक्स था, वो, और सरदेशमुखी वो क्या करने लगे? देने लगे, ठीक है। 1798 में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि प्रारंभ किया तो मानने वाला प्रथम राज्य अगर आपसे पूछे तो हैदराबाद था, ठीक है। कौन था? हैदराबाद, ठीक है। तो यहां से लिख लेंगे कि वेलेजली की सहायक संधि को मानने वाला प्रथम राज था, ठीक है। आराम से समझ गए क्या था? प्रथम राज्य था। स्वतंत्रता के बाद भी हैदराबाद जो तेलंगाना वाला क्षेत्र है, ठीक है, वह क्या कहता था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, ठीक है। तो आपको जब मैं ये पढ़ाऊंगा, ठीक है, आगे चल के, तो वहां पे आपको बताऊंगा कि 3 ऐसे राज्य थे जो कि बहुत नटंकी कर रहे थे भारत में मिलने के लिए। तो पहला आपका हैदराबाद था। स्वतंत्रता के बाद भी यह क्या हो रहा था कि भारत में मिलना नहीं चाह रहा था, बल्कि इसकी इच्छा थी कि हम पाकिस्तान में जाके मिले। किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है,
भारतीय अपोलो ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसे क्या कर लिया, इसे भारतीय मतलब कि भारत में मिला लिया। ठीक है, तो सर ऐसे लिख लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल ऐसे कर ले, सरदार पटेल ने इसे देखिए आराम से, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसे भारत में मिला लिया, तो ये सवाल पूछा जाता है कि हैदराबाद राज्य को किस ऑपरेशन के द्वारा भारत में मिलाया गया, तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया था। किसने मिलाया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलाया था। ठीक है, अगर स्वतंत्रता के बाद ऐसा आपसे कोई पूछे कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना का पहला अभियान कौन सा था, तो यही ऑपरेशन पोलो ही था। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपके हैदराबाद का भी हो गया, अवध का भी हो गया। इससे ज़्यादा सवाल आपको नहीं पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, वन लाइनर टाइप के एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और एक चीज़ और कि जो भी भाई बंधु इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, थोड़ा इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। ठीक है, और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु हैं उन सभी को इस वीडियो के साथ जुड़ें। ठीक है, चलिए, तो हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।